and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन बार बार सिर्फ गांधी जी के 3 लोगों में से, उसी परिवार में से ही अध्यक्ष बनता है, उसी परिवार में से लोग चुन के आते हैं। तो क्या बाकी हमारे कांग्रेस के इतने बड़े परिवार में और कोई समझदार आदमी, कोई अच्छा आदमी, कोई बढ़िया आदमी, समझदार आदमी, ऐसा आप क्या क्या बोल रहे हैं? मतलब मैं जवाब दे देती हूँ। कोई ऐसा आदमी नहीं है कि अध्यक्ष पद या बाकी उसको संभाल। अरे बढ़िया आदमी, कोई समझदार आदमी अध्यक्ष बन सकता है? राधिका जी, उनसे बेहतर तो आप ही हैं। क्या कह रहे हैं आपने? उनसे बेहतर तो आप ही हैं। ऐसी आपकी क्या बोला तूने? सोच, ऐसी आपकी आपके लिए ताली बज रही है, आप कैसे मना करिएगा? वो कह रही है उनसे बेहतर तो आप है, पब्लिक की ताली बजा रही है। देखिए, मैं इस बात का इतनी ताली जवाब राहुल दे जी के लिए भी देती नहीं बज रही। हूँ। ऐसी बात नहीं है। जो भीड़ उमड़ रही है, चाहे दिल्ली की रामलीला मैदान में थी, या गुजरात की रैली में थी, या आज जो हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसमें जो भीड़ है, उसमें पता चल रहा है कि जनता राहुल जी के साथ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप बार-बार सवाल करते हैं, वोट नहीं मिल पा रहे हैं, चुनाव नहीं जीत पा रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई साहब, 75 इयर्स में इनकी सरकार कितनी थी और हमारी कितनी थी, ये भी बताइए। लेकिन बहुत जरूरी बात बताती हूँ, ये बार बार सवाल उठता है कि क्यों बार बार गांधी परिवार से ही अध्यक्ष बनता है। एक बात बताइए, राजीव गांधी जी के बाद आज तक गांधी परिवार का कौन देश का प्रधानमंत्री बना? हम चाहते तो सोनिया ये देश ने मैंडेट सोनिया गांधी जी को दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बने? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अच्छा, 2004 में जब सरकार बनी थी तो कांग्रेस पार्टी को 145 सीटें आई थी। 145 सीट को अगर मैंडेट आप मानते हैं तो ठीक है, ऐसी मुगालते में रहिए। फिर से 145 कभी आ गई तो मैंडेट मान लीजिएगा। दूसरी बात, राधिका जी ने कहा कि चेंज लाते हैं पार्टी में, हम चेंज लाते हैं तो बहुत सारा चीज बदलता है, लोग छोड़ के भाग जाते हैं। अब भैया ये कैसा चेंज है? ये कैसा चेंज है? 2004 में राहुल गांधी आ गए थे, 18 साल से चेंजे आ रहा है, कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है। चेंज में तो लोग बढ़ते हैं, यहाँ कांग्रेस छोटी छोटी होती जा रही है। सोनिया जी ने अभूतपूर्व त्याग किया, प्रधानमंत्री नहीं बनी, पर आपने कभी सुना है कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री ना बना हो, कैबिनेट मंत्री का रैंक ले लिया हो? ऐसा विचित्र त्याग आपने कभी सुना है? और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत इस्तीफा भी देना पड़ गया हो। और राहुल गांधी अगर बनना चाहते उस समय मंत्री, अच्छा मनमोहन सिंह जी कैसे बने थे ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मनमोहन सिंह जी ने खुद प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक के विमोचन के समय सोनिया जी की उपस्थिति में बोला कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने को कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने कहा, प्रणब दा आप मुझसे कहीं ज्यादा योग्य हैं, आप सबसे ज्यादा योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझसे कहा है बनने के लिए। अब देखिए कांग्रेस के अंदर का चरित्र, उन्हीं की जबानी। और इतना ही नहीं, अगर आप ये भी देखें तो उन्हीं के मीडिया एडवाइजर रहे व्यक्ति ने एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री लिखा, तो उनके साथ क्या कुछ हुआ। उन्होंने मनमोहन सिंह जी को बनाया मनमोहन सिंह जी को, ये सबको समझ में आ गया कि उन्होंने क्या बनाया। जी मैं रह लूंगा। अब और सवाल देखिए, बड़े सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। जी देखिए, ये बड़े व्याकुल है, पहले पूछ रहे, नहीं तो किसी और को पूछने नहीं देंगे। सर, राधिका जी से मेरा एक सवाल है, 60 साल में कश्मीर को जोड़ नहीं पाए, आज भारत जोड़ो कैसे करेंगे? कश्मीर को जोड़ नहीं पाए, भारत जोड़ो कैसे करेंगे? एक और बात ले लेते हैं। जी हमारा सवाल राधिका खेड़ा जी से है। सारे सवाल मेरे लिए होते हैं। हाँ, उम्मीद भी हमसे ही है, इसीलिए कि जवाब मिलेगा। जब किंग्स जॉर्ज पंचम का वहाँ स्टैचू लगता है, तो क्या हमारे देश के कोई भी ऐसे होनहार नहीं थे जो उनके जगह पे स्टैचू मतलब तैयार किया जाए, वहाँ पे स्थापित किया जाए? किंग जॉर्ज पंचम का स्टैचू वहाँ लगा हुआ था, उसको हटाकर नेताजी का आप भी लगा सकते थे, आपने तो नहीं लगाया, नरेंद्र मोदी को ही करना पड़ा। क्यों? वाह मोदी जी, वाह। और जब राजपथ का नाम भी हो रहा है तो आपके सांसद प्रमोद तिवारी कह रहे हैं नाम क्यों बदल रहे हैं? ये ऐतिहासिक है। मुगलों की निशानी, गुलामी की निशानी, अंग्रेजों की निशानी ऐतिहासिक है कांग्रेस पार्टी के लिए। अब 2 सवाल थे यहाँ पे, कश्मीर को लेकर और एक ये मूर्ति को लेकर। कश्मीर का सवाल आपने अच्छा हुआ पूछा, इन्होंने धारा हटा दी, लेकिन आज भी 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, कश्मीरी पंडित स्ट्राइक पे बैठे हैं, अपनी जान की सुरक्षा की भीख मांग रहे हैं, लेकिन ये चुप बैठे हैं। इन्होंने वादा किया था ना, जब धारा हटेगी तो कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे। कितने वापस गए? जो वहां रहते हैं उनकी भी सुरक्षा नहीं कर पाए। आज भी टीचर मारे जाते हैं, कश्मीरी पंडित हर रोज मारे जा रहे हैं, और वो बैठे हैं, उनको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। जब उन्होंने कहा कि हम खुद छोड़ के जा रहे हैं, आप हमारी मदद नहीं कर रहे, तो वहां पे एक कैंप के अंदर बंद कर दिया। ये तो हालात कश्मीर के हो गए। ऐसे हालात हमारे
टाइम नहीं थे, और जब कश्मीरी पंडित भगाए भी गए थे तब भी इन्हीं की मिलीजुली सरकार थी। अब बात आती है कि वहां से मूर्ति क्यों नहीं हटाई गई। 1960s में वो मूर्ति हटा दी गई थी, और वहां पे जो गांधी जी की प्रतिमा है जो आज पार्लियामेंट के बाहर है बैठी हुई, वो लगने का प्रपोजल था। कई सरकारें आई, कई सरकारों ने चर्चा करी, हिस्टोरियन से चर्चा करी, तो बार बार ये निष्पक्ष आता था, जो मैंने भी किताबों में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, कि उसको अभी खाली छोड़ दिया जाए। कई सरकारों ने कोशिश करी, फिर जो वो प्रतिमा वहां के लिए बनी थी गांधी जी की, जिसमें गांधी जी बैठे हुए हैं, उसको पार्लियामेंट के बाहर रख दिया गया। बहुत अच्छा, मैं कहती हूं बहुत ही अच्छा कदम है कि इन्होंने आखिरकार माना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उस वक्त उनका विरोध किया, लेकिन आज तो उनकी फोटो लगाई। सच में देश बदल रहा है और हमें बहुत खुशी है। अंग्रेजों के साथ मिलकर जब भारत के खिलाफ तिवारी ने लड़ते क्यों थे, बोला, आज वो नेताजी की प्रमोद प्रतिमा तिवारी लगा को रहे हैं। क्यों बोलना पड़ा जी। कि राजपथ का नाम बदल के ऐतिहासिक भूल कर रही है बीजेपी? अच्छा, सतपाल मलिक जी जो देश के गवर्नर हैं, आप जानते हैं उन्हें, गवर्नर इन्हीं की देश का पार्टी नहीं, प्रदेश का होता है। हाँ, प्रदेश के इस गवर्नर देश में है और गवर्नर है, देश के एक भिन्न अंग के गवर्नर है, आप ही के नेता है। उन्होंने क्या कहा, मोदी जी तो हर 3 दिन में फीता काटने चले जाते हैं, और कुछ नहीं मिला तो नाम बदल दिया। क्यों? ठीक है, सुधांशु जवाब। कमायला बाबू भाई ऐसे डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए, जो नाम बदलने की बात है वो बता रहा हूं 1968 में हुआ, और 68 तक क्यों हुआ ये भी आपको फैक्ट बता दूं। उस समय तो इनको ही पता होगा, समाजवादी आंदोलन और जनसंघ, कांग्रेस पहली बार सत्ता से बाहर हुई थी अनेक राज्यों में। 67 में जनसंघ के 37 MP जीत के आए थे, और सोशलिस्ट पार्टी मिलकर ऐसा लगा था कि अब मामला खड़बड़ा गया, उसके बाद बदलने की बात आई थी। और भी आपको बात बता दूं, ये आपने लोहिया अस्पताल सुना है? लोहिया अस्पताल का नाम कब बदला गया? पहले नाम था वेलिंगडन हॉस्पिटल, और कब चेंज हुआ? 1977 में, यानी 77 तक लॉर्ड वेलिंगडन के नाम पे रहेगा। इरविन हॉस्पिटल का नाम जयप्रकाश नारायण अस्पताल कब हुआ? 77 में, जब मोरारजी की सरकार आई। मगर नाम बदलने में कुछ नहीं रखा है, पर कनॉट प्लेस में राजीव चौक है, फिर इंदिरा चौक है, फिर ये चौक है, उसमें बदलने में सारी की बातें ठीक है। मगर नेता, और ये देखिए, ये हमसे सीनियर हैं, इन्हें निश्चित रूप से पता होगा, जब 77 में मोरारजी की सरकार आई तो क्या हुआ कि बहुत बार सरकारें जमीन में ताम्रपत्र गड़वाती हैं ताकि कभी सभ्यता समाप्त हो जाए, और कभी सैकड़ों साल के बाद कोई दूसरी सभ्यता आए तो निकाले। ताम्रपत्र जब निकलवाए गए तो उसमें गांधी से ज्यादा नेहरू की प्रशंसा थी, नेहरू से ज्यादा इंदिरा जी की प्रशंसा थी, और सुभाष चंद्र बोस जी का उल्लेख सिर्फ एक लाइन में था। इनको अवश्य याद होगा, उस समय मोरारजी की सरकार में बहुत बड़ा मुद्दा बना था, कितना सम्मान किया सुभाष बोस जी का। और वो वाक्य भूल गए, 1939 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, गांधी जी ने कहा पट्टाभी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, मगर इसके बावजूद पट्टाभी रमैया को हराकर कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए। तो कांग्रेस के अंदर, मैं किसी के प्रति सम्मान नहीं व्यक्त करना चाहता, पर कांग्रेस के अंदर सुभाष बोस ज्यादा लोकप्रिय थे या गांधी जी, या 39 का चुनाव बता। सवाल ये रहा कि नेशन फर्स्ट वर्सेस सत्ता फर्स्ट बात चल रही है, लेकिन हमको अभी नहीं लगा कि आप लोग नेशन फर्स्ट वर्सेस सत्ता फर्स्ट बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग कहां से इतिहास तो अच्छे खासे पढ़ के आप लोग आ चुके हैं, और इतिहास के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें और अच्छी बातें, फैक्ट आप लोग बता रहे हैं, सही है, लेकिन वर्तमान में ध्यान दिया जाए कि देश में क्या हो रहा है, देश में भी क्या चल रहा है। सवाल ये है बीजेपी से, अगर सवाल ये रहेगा कि आप हमें ये बताइए कि आप एक जगह पे आप मानते हैं कि बीजेपी के आने से राम राज्य आ गया है, तो राम राज्य है क्या? हम ये नहीं कहते कि राम राज्य आ गया है, सब कुछ बेहतर हो गया। अब हमने परिवर्तन की शुरुआत की है, इसीलिए अमृतकाल शुरू हुआ है। अगर हम अब बता रहे हैं इतना बड़ा परिवर्तन है, इन्होंने कहा परिवर्तन क्या है, मैं बताना चाहता हूं अपने युवक को। ये बताइए, जिस समय हमारी सरकार नहीं थी 2014 से पहले, याद करिए, दिल्ली में धमाके होते थे, बंबई, जयपुर, नागपुर, गुवाहाटी, लखनऊ, बनारस, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, रेलवे प्लेटफॉर्म पे लिखा रहता छूना नहीं, बम विस्फोट हो जाएगा। उसके बाद अफजल हालात का मारा था, उसके बाद याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग थी, उसके बाद हाफिज साहब था, ओसामा जी था, जाकिर शांति का मसीहा था, इशरत जहां बेटी थी। अब ऐसा कुछ दिखता है? ये शुरुआत है बदलाव की। कम से कम सबसे पहले सुरक्षा का आभास तो होना चाहिए। अब ना ऐसे पोस्टर दिखते हैं, ना ऐसे धमाके। अब दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक उसको हम सीमित करने में सफल हुए हैं, और आने वाले समय में हम उस पर भी प्रभावी नियंत्रण लाने में सफल होंगे। और एक मिनट, एक पूरी बात। और अभी एक हफ्ता पहले हम ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, और एक हफ्ता पहले विमान वाहक युद्धपोत को स्वदेशी रूप में निर्मित कर उसका जलावतरण करने की क्षमता हासिल की। जी, जो उन्होंने सवाल पूछा सुधांशु जी, बड़ी चालाकी के साथ घुमा गए उसे। उन्होंने कहा कि आप दावा करते हो कि रामराज आ गया, इन्होंने कहा कि नहीं, अभी आया नहीं है, अभी आया नहीं है। मोदी जी ने रामराज आने की तारीख अगस्त
2022 तय कर रखी थी। अगस्त 2022 तक सारी समस्या रामराज जी का सबसे पहले बात किसने की थी? भारत मैं आपके बीच में नहीं बोला, बिल्कुल सबको घर मिल जाएंगे, ये विजन नहीं है, सबको पक्के घर मिल जाएंगे, स्मार्ट शहर बन जाएंगे, किसान की आय दुगनी हो जाएगी, सबको रोजगार मिल जाएगा, पेट्रोल 35 रुपए लीटर हो जाएगा, रुपए की कीमत डॉलर के बराबर हो जाएगी। अब इन्होंने तारीख बढ़ा दी, अब दे रहे हैं 1947 की तारीख, सॉरी 2047 की, अब 2022 से बढ़ा के 2047 पे चले गए। इन्हें वोट देते रहो, तारीख आगे बढ़ाते जाएंगे, अच्छा, और देश को कंगाल करते जाएंगे। वैसे मैं एक लाइन बताऊं, एक मामले में तो रामराज जा गया। एक बात इन्होंने और कही थी, एक बात और कही थी कि हमारे लिए तो देश ही परिवार है। वो गांव में एक कहावत है कि बहू घर तेरा, कोठी कुठला के हाथ मत लगाना। वैसे एक मामले में तो रामराज जा गया। उनकी पार्टी कहती थी, बाकायदा बतौर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। इनके मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करवाएंगे। अब दोनों कहने लगे हम राम मंदिर के साथ हैं। उसका कारण जानते हैं? मुलायम सिंह यादव ने कहा था, मुलायम सिंह यादव ने कहा था, पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था। एक मिनट, जी, जब 1993 का यूपी का चुनाव हुआ, ढांचा गिरने के बाद का, तो हम सबसे बड़े दल थे, मगर सपा बसपा कांग्रेस आई, तीनों मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी। तब एक नारा चला था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस समय हमारी एक नेत्री ने कहा था कि ये केवल एकता की शक्ति में थोड़ी कमी है, जिस दिन एकता दिखेगी उस दिन क्या मुलायम क्या काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आप देखिए बोलने में सब तैयार हैं। शुरुआत है, इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी मेरा छोटा सा सवाल सुधांशु जी से है कि हम बात कर रहे हैं कि हमने गुलामी की सब जंजीरें मिटा रहे हैं, पर एरोप्लेन के ऊपर एक शब्द लिखा होता है वीटी, जिसको मेरे को ऐसा मालूम पड़ा है कि वायसरॉय टेरिटरी, तो उसको इंडिया के हिसाब से या बहुत भारत के अच्छा हिसाब से कब पूछा जाएगा? बहुत अच्छा आपने सवाल बहुत किया अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, तालियां जनाब के लिए, बहुत अच्छा सवाल है। ये मेरे मन का भी सवाल है, कब वो वीटी हटेगा? हम आजाद देश है, ये वायसरॉय टेरिटरी नहीं है। जैसे राजपथ अब कर्तव्य पथ हो गया है, वैसे वीटी भी हटना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। बिल्कुल आपने सही बात कही है। वीटी का टेक्निकल बेस क्या है और किस आधार पर बना है, इसकी तकनीकी जानकारी मेरे नहीं है, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यदि यह गुलामी की निशानी है तो मोदी जी की सरकार रहते हुए जैसे एक एक करके सब निशानियां समाप्त हो रही हैं और आविर्भाव हो रहा है भारत की अस्मिता का, तो वो आपको जमीन से आसमान तक सवाल जी अब इधर एक सवाल है तो मैं आपसे लूंगा, बोल आपका पॉइंट क्या है? सर जैसे देख सकते हैं 2024 में यूपी बहुत बड़ा मैदान रहेगा, लेकिन अखिलेश जी को ट्विटर से फुर्सत नहीं मिलती है, मायावती जी घर से बाहर नहीं निकलती, तो उन्हें बीजेपी को चुनौती कौन देगा? जी ओके, जवाब बोलेंगे बीजेपी को चुनौती कैसे देंगे? आपने तो हर नुस्खा अपना लिया, सपा बसपा भी मिल गए, कांग्रेस का साथ भी मिल गए, लेकिन मोदी और योगी हैं कि हारते ही नहीं। बिटिया का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें हमारी और हमारी पार्टी की इतनी चिंता है जी। लेकिन अब थोड़ा सा अपडेट रहो। अभी आप जानकारी करोगी तो अखिलेश यादव रोजाना घर से निकल रहे हैं, रोजाना किसी न किसी जिले के दौरे पे हैं, रोजाना जा रहे हैं और हम 24 में इन्हें हरा देंगे, चिंता मत करो जी। अजय आलोक, राहुल जी भी सड़क पर आ गए हैं और अखिलेश जी भी सड़क पर घूम रहे हैं। सुनिए, अरे भैया, ना अपना गढ़ बचा यानी आजमगढ़, ना आजम का गढ़ बचा, अब भैया हरा देंगे। बाप ने मारी मेट की बिटवा तीरंदाज। देखिए 543 सीटें हारे थे आप 1984 में, 543। जब आप सरकार बना सकते हो आपको तो हमें क्यों नहीं बना सकते? 1984 का ये घमंड नहीं पालना चाहिए। घमंड नहीं, मैं यथार्थ आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन घमंड तो रावण का भी नहीं, मैं यथार्थ बोलता हूं। रावण का भी टूटा, दुर्योधन का भी टूटा, आप सब लोग और मोदी का भी टूटा। एक मिनट में पूरी बात कर दूं। आप लोग सब लोग जाके 1984 का चुनाव परिणाम का जरा डाटा चेक करिएगा। हम 2 सीटों पे 543 सीट हारे थे। बात तो सुनिए भाई, आपने रिपीट किया, मैं बोल रहा हूं। हम 500, हम 2 सीटें पाए थे, मगर हम वोट परसेंट के हिसाब से कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी थे। हमारा 9.5% वोट था ना, जो आपकी पार्टी का था ना किसी और का था, जाके चेक कर लीजिए। उसी आधार पे हम 19.5% वोट के साथ अगली बार 120 की छलांग मारे, 86 की छलांग मारे थे, फिर उसके बाद 120 की छलांग मारे। ठीक है, सवाल नंबर 2 की पार्टी वोट राधिका से, फिर मैं अजय आलोक की बात। 9% वोट पे देखो सुधांशु जी उछल के बता रहे हैं। हमारा आपका 2 भी नहीं था, 37% है यूपी में, 37% नहीं था उस जमाने में। 9% का कितना उछल रहे हैं? हम नंबर 2 की पार्टी 37% वाले, ये भी नंबर 2 है यूपी में। हमारी 125 सीट है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड 125। लेकिन अब सड़क की जो सवाल था 20 सेकंड में इसका जवाब, वो कह रही है कि देखिए सब सड़क पर है, राहुल जी को बीजेपी सड़क पर ले आई है, मतलब अब उनको भी यात्रा निकालनी पड़ रही है, अखिलेश जी भी घूम रहे हैं,
क्या आपको लगता है कि वाकई मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को 5 महीने देश में रहने के लिए? 150 दिन 3600 किलोमीटर की पद यात्रा, 150 दिन 3600 किलोमीटर की पद यात्रा आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं करी है। उस वजह से इधर से कोई फुदकेगा, बोलने दीजिए, इधर से कोई फुदकेगा, उधर से कोई फुदकेगा, बिल्कुल। और जिस तरीके से अरे मोदी जी क्या मजबूर करेंगे, मोदी जी इस समय देश को मजबूर कर दिए हैं, क्योंकि पैदा होने से लेकर मरने तक, कफन तक पे इन्होंने टैक्स लगा दिया है। मजबूर तो देश का इंसान हो गया है। मैं एक दोहा कहूंगा जी, और अच्छा दोहा कहूंगा, मुझे लगता है कि लोग समझ जाएंगे। घाटे घाटे सब घूमत था, पानी पूछत न कोई, घाटे घाटे सब घूमत था, पानी पूछत न कोई, लक्षण ऐसे प्रकट हैं, आपस में सटत न कोई जी। अब